कैराना में पलायन का जो पुराना मुद्दा था 2017 वाला, उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश। और मुझे याद आता है कुछ महीने पहले जब अक्टूबर में लखनऊ में मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कैराना का पलायन याद करके मेरा खून खौल जाता है। और अब तो जो लोग पलायन के लिए जिम्मेदार थे उनका ही पलायन हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को एक बार फिर सेंटर पॉइंट में लाने की कोशिश है, क्योंकि 2017 में यह मुद्दा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ था? मेरी सबको राम राम। और देखिए समीर जी, ये कुछ भी कम्युनलाइज करने की बात या सांप्रदायिकता की बात जब की जाती है तो केवल और केवल हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है? हाँ। यानी कि अगर हम हिंदुओं के विषय में कोई भी बात करते हैं, कोई भी चर्चा करते हैं, चाहे हम उनके पंथ के विषय में बात करें या उनकी जीवन शैली के बारे में बात करें या उनकी पूजा पद्धति के बारे में बात करें, तो तुरंत ये कह दिया जाता है आप साहब हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो आप सांप्रदायिक हैं। आप एक धर्म विशेष के बारे में बात करेंगे तो आप जो है धर्मनिरपेक्ष हैं, परंतु हिंदुओं की बात करेंगे तो आप जो है सांप्रदायिक है। अब ये भारतवर्ष में नहीं होने वाला है। सभी धर्मों का सम्मान है, परंतु अगर कोई ये सोचे कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदुओं को आप टारगेट कर लोगे, तो जब से 2014 में केंद्र की सरकार बनी है और 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से सभी धर्मों को सम्मान मिल रहा है, परंतु धर्म विशेष के कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ओवर पैम्परिंग की आदत पड़ चुकी थी, तो उन्हें बड़ी बेचैनी होती है बारंबार से। ओवर पैम्परिंग का आपने जिक्र किया। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, निशाना आप पर है। आप ओवर पैम्परिंग करते थे मुसलमानों की, और अब कैराना में जो लोग पलायन कर गए थे डर से, खौफ से, वो वापस लाए गए योगी सरकार में। अब उनसे मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है इसका? क्योंकि पलायन तो आपकी सरकार में जो चीजें हुई उसकी वजह से हुआ। देखिए समीर जी, एक बात आप समझ लें जी कि 5 साल सरकार चलाने के बाद जब सरकार के लोग, सत्ता पक्ष के लोग जमीनी स्तर पर लोगों के पास जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, तो उनका ग्राउंड क्या होना चाहिए? उनका ग्राउंड होना चाहिए कि मैंने फला फला विकास किया, हमने ये काम किया, ये डेवलपमेंट किया, और इस डेवलपमेंट के आधार पे हमें वोट दीजिए। लेकिन आप इस बात को समझिए कि चूंकि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, आज आप देखिए वही हिंदू मुसलमान की बात को लेकर ये जाना चाहते हैं। ये लोग बेनकाब हो चुके हैं, आप समझिए। नहीं, अजीज खान साहब, भय मुक्त शासन, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना। कैराना के मुद्दे को जिंदा करके साबित करने की कोशिश ये की जा रही है कि भाई भय मुक्त शासन हमने दिया, तभी कैराना में जो लोग पलायन कर गए थे वो वापस लौटे। सर मैं 30 सेकंड आपका लूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए। स्वर्गीय हुकुम सिंह जी हाँ? को मैं एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। हाँ? और मैं सुनाना चाहता हूं कि देखिए उनका क्या व्यू था। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हिंदू जो है मुसलमानों की वजह से नहीं भागे, और ना कोई यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई है। हाँ? ये जो भी है लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसमें योगी जी फेल है। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था ना। अरे ये मुझे पता है डॉक्टर अजीज साहब, ये पुराना बयान है, मुझे पता है। नहीं तो ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है कि मुसलमानों की वजह से? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात थी, और मैं आपको याद दिला दूं, छोड़िए ना ये पुरानी बातें, छोड़िए। अरे भाई ये पुराना बयान सबको पता है। कुछ नहीं पता है आपको, आप सुनिए ना मेरी बात। सब कुछ पता है मुझे। देश देखे इस बात को, देश देखे, देखिए सुनिए मेरी बात। अरे भाई अजीज खान साहब, लॉ एंड ऑर्डर का ये मामला है, आप मुझे ये मत दिखाइए, मुझे मत दिखाइए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर ही मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों की वजह से हिंदू भागे, हिंदुओं की वजह से कौन भागा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बताना चाह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर में कौन फेल रहा? योगी जी। अरे भाई सरकार तो आपकी थी ना, सरकार तो आपकी थी। अच्छा मुझे ये बताइए, मुकीम काला गैंग एक्टिव था ना इस एरिया में? मुकीम काला गैंग का खौफ पसरा हुआ था ना इस पूरे इलाके में, जिसकी वजह से लोग छोड़ कर भाग रहे थे इलाका। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की जिम्मेदारी क्या आपकी सरकार को नहीं लेनी चाहिए उस वक्त जो आपकी सरकार थी? समीर भाई नो, ये तरीका नहीं है। सुनिए नहीं, आप मुझे मत सुनाइए, आप मुझे यहां मत सुनाइए कि किसने क्या कहा था, मुझे पता है सब। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बात सुनना नहीं चाह रहे, मत सुनिए। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं आपको एक प्रूफ दे रहा था कि देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए पश्चिम में ना कोई हिंदू ना मुसलमान, किसी तरीके का कोई भी भेद नहीं है, और ना मुसलमानों की वजह से हिंदू पलायन किए, ना ऐसी कोई बात है, ना डर है, ना खौफ है। सवाल इस बात का है कि योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरे उत्तर प्रदेश में फेल है।
और ऐसी स्थिति में एक खौफ का माहौल पैदा किया इन्होंने सभी समाज में। इनको ना हिंदू से लगाव है, ना इनको मुसलमान से लगाव है, इनको अपने वोट से लगाव है, और ऐसी स्थिति में अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे। आज बेरोजगार चौराहों पर है, उसमें लाठियां मारी जा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है। आप बताइए, अरुण वाल्मीकि जिसको मारा गया वो हिंदू है मुसलमान था, उसकी मॉब लिंचिंग हुई। हाथरस में जो बेटी जलाई गई रात के अंधेरे में, वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मैं जानना चाहता हूं कि मनीष गुप्ता की मॉब लिंचिंग हुई गोरखपुर में, वो हिंदू थे या मुसलमान थे? सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। लखीमपुर में किसानों को अजीज खान साहब, कैराना पर भी तो बात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन कैराना पर भी तो बात कीजिए। सर मैं कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में, अरे भाई 2017 से पहले किसकी सरकार थी? पलायन अगर हो रहा था, गुंडों के खौफ की वजह से अगर पलायन हो रहा था, तो उसे रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था। मेरी बात समीर भाई सुनेंगे नहीं, देश देखेगा नहीं, आप बीच में बोल देते हैं। अरे भाई आपके पास इसका जवाब ही नहीं है। बोलने का मौका दीजिए, हमें कहने का मौका दीजिए। आप मुझे बताइए, जो भी लोग वहां पे बेरोजगार हैं, वो अपने रोजगार की तलाश में जा रहे थे। वो हिंदू मुसलमान का मामला नहीं। हुकुम सिंह जी ने कहा रोजगार की खौफ की वजह से, गुंडों के खौफ की वजह से भी जा रहे थे। अजीज खान साहब, क्योंकि उस वक्त आपकी सरकार थी, इसलिए आप इस बात से इनकार कर रहे हैं। समझ में आता है क्यों कर रहे हैं? कंप्लीट नहीं करने दे रहे, हम बोल रहे हैं लगातार। अरे हुजूर, तब से आप ही बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है अजीज खान साहब, लगातार आप ही बोल रहे हैं। अब मैं संगीत रागी के पास जाना चाहता हूं। संगीत रागी जी बहुत ध्यान से आपकी बात को सुन रहे थे, आप भी सुनिएगा। संगीत रागी साहब, फिजूल का मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है इसे। ऐसा कुछ न कभी था, न कभी हुआ, न इसका कोई वजूद है, यह साबित करने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या ऐसा है क्या? देखिए, जब कोई ये बात कहता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान की बात क्यों होती है, क्यों ऐसा प्रश्न चुनावों के समय आ जाता है, तो इसकी एक पृष्ठभूमि है साहब। ये देश बटा हिंदू और मुसलमानों के नाम पर। दूसरी बात, जो मुद्दे विभाजन के थे वो मुद्दे ज्यों के त्यों फिर बाद में आकर के भी खड़े हो गए। मुस्लिम समाज ने फिर वही सारे मुद्दे उठाने शुरू किए। तीसरी बात, ये कोई यहाँ की सिर्फ घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले से हिंदू भाग करके आए। ये टीवी राजेश्वर की भी रिपोर्ट है कि जहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, वहां से हिंदू भाग करके पलायन कर गए। तो 1999 में हिंदुस्तान टाइम्स ने बैक टू बैक 2 आर्टिकल टीवी राजेश्वर ने लिखा, जो वहां के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर रहे थे। और ये लगभग पैटर्न इस देश के हर कोने में है। इसलिए कराना जो है, कैरोना एक सच्चाई है। तो संगीत रागी साहब, फिर तो आप अजीज खान साहब की बातों को वाजिब ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। आपने मुसलमानों से जोड़ दिया, जबकि वहां पर हकीकत तो यह थी ना कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी। मुकीम काला जो गैंग था, उसका आतंक था पूरे इलाके में। अब आप उसको जोड़ लीजिए कि ये मुसलमानों की वजह से था, तो फिर ये तो वही बात हो गई जिसका जिक्र कर रहे थे अजीज खान साहब। देखिए, मैं वो का बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हाँ। कि यहाँ उन्होंने कहा, उनका मानना है कि ये हिंदू मुसलमान का नहीं मामला है। हाँ। यदि हिंदू मुसलमान का नहीं मामला है, तो आप इमरान मसूद को क्यों लाते हैं साहब? ठीक है। जो कहता है नरेंद्र मोदी को हम गले काट काट करके जो लाएगा उसको हम ये करेंगे। ठीक है। शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी का आदमी तालिबान को कहता है कि इस्लाम का प्रयोग है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।